Am I audible? Chaliye, thank you so much for this lovely introduction and this opportunity to perform on the stage with, I think, Bazme Fankar. And I'll just introduce myself. My name is Vikas Arora. I'm working as an executive vice president for one of the multinational company. And stand-up comedy is my passion. अभी रिसेंटली 2 साल पहले ही मैंने शुरू किया है. आई एम ट्राइंग माई लक एंड टुडे अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट प्रिपेयर एनीथिंग सो प्लीज बियर विद मी एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच एंड लेट मी स्टार्ट माई दिस थिंग. अच्छा, आई जस्ट वांट टू चेक कि हाउ मेनी ऑफ यू एवर सीन स्टैंड अप कॉमेडी शो. किसी ने देखे हैं पहले? कैन यू जस्ट रेज योर हैंड? मे आई नो योर नेम सर? ये ब्राउन शर्ट, योर नेम? राघव. सागर. सागर किनारे. गुड गुड. एंड यू सर? प्रदीप. वसीम. चलिए, थैंक यू सो मच. किसी सेलिब्रिटी को परफॉर्म करने देखा है? आई सेड किसी सेलिब्रिटी को परफॉर्म करते देखा है? चलिए, आज ये मौका भी आपको दे देता हूं मैं. चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच. हम तो अपने आप को सेलिब्रिटी मान लेते हैं यार, हमको ये ब्लूटिक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती यार. चलिए, मूविंग ऑन. तो फ्रेंडशिप के ईव के लिए ये ओपन माइक जो है प्लान किया गया था. तो एंड इट वाज प्रीपोन्ड बिकॉज ऑफ XYZ रीजन. तो मैंने फ्रेंडशिप के लिए कुछ लिखा था. छोटी मोटी शायरी मैं भी कर लेता हूँ जब मैं शायर लोगों की शायरी सुनता हूँ. तो शायर लोग की शायरी से याद है कि जब शायर लोग की मैं शायरी सुनता हूँ ना, ये टूटे दिल वाली ना, तो मुझे अपने सारे पुराने ब्रेकअप याद आ जाते हैं. लाइफ में मुझे 55 बार प्यार हुआ था मगर दिल कभी नहीं टूटा. लेकिन जब भी ये शायर लोग की शायरी सुनता हूँ ना, मुझे सारे पुराने ब्रेकअप याद आ जाते हैं. फिर मैं क्या करता हूँ ना, मैं ऐसे दारू सुट्टा उट्टा कैसा पूरा सेट लगा के बैठ जाता हूँ. फिर याद आता है भैंचोद मेरा तो कभी ब्रेकअप ही नहीं हुआ था. मैं क्या माँ चुदाने गया ब्रेकअप, पहले दारू पे फोकस करते हैं भाई, पंजाबी भी तो हूं ना. चलिए, मूविंग ऑन. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. तो मैं बोल रहा था कि आई वाज सेइंग समथिंग. क्या बोल रहा था यार मैं? आई जस्ट फॉरगॉट दैट व्हिच पॉइंट आई वाज हाईलाइटिंग. पंजाबी पंजाबी पंजाबी. चलिए, मूविंग ऑन. तो मैंने अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया. तो मैं बता रहा था कि दिस इवेंट वाज प्लान फॉर फ्रेंडशिप डे. एंड आप में से यहाँ पे कितने लोग दोस्त हैं आपस में, फ्रेंड्स हैं? फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स. सोएब और आयशा, करेक्ट. तो एनीबडी इज इन रिलेशन? कोई रिलेशन में है, मैरिड है? तो मेरे सब दोस्तों के लिए इस प्रोफेशन में आने के बाद ना मेरे बहुत सारे दोस्त बने. अब इतने सारे दोस्त बने कि यार मैं किसी का नाम अगर ना लूं तो चूतियों जैसे मुंह बना लेते हैं यार ये लोग. उनमें से कुछ लड़कियां भी हैं तो उनके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता. तो दोस्तों के लिए 4 लाइनें कही हैं. आप भी अपने दोस्तों के लिए बोल सकते हैं. चाहे तो एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं, चाहे तो कुछ और पकड़ सकते हैं. डिपेंड अपॉन द मूड. फ्राइडे इवनिंग. कि किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा. मुझे क्या काम हीरो से, मेरा तो यार है हीरा. यारों ने मेरे वास्ते क्या क्या नहीं किया. शोएब भाई, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया. 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, मिलियन बार शुक्रिया, बिलियन बार शुक्रिया. क्योंकि तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों. तुम जैसे बेवड़ों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों. तुम जैसे हरामियों का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों. और लास्ट वाली लाइन कोई खास दोस्त के लिए है कि तुम जैसे गांडुओं का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों. चलिए, मूविंग ऑन. थैंक यू सो मच. एंड बिकॉज यू नो आई एम वर्किंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी and this is how I speak to my customer. Sorry, my accent is fake. This is based on the requirement. यार मेरी गलती नहीं है यार, ये सारी गलती ना ये स्पॉन्सर्स की है. इन्होंने बोला यार यहाँ पे सारे IT एम्प्लॉइज रहेंगे, तुमको इंग्लिश में परफॉर्म करना है. अब आप खुद सोचो यार, एक तो मैं पंजाबी,
ऊपर से मिडिल क्लास, इतनी सारी इंग्लिश कहां से लाऊं, वो भी दिन में। भाई हमारे यहां तो इंग्लिश आती है रात को 8 PM के बाद, आप लोगों के होता हो जी 9 PM, हमारे यहां होता है 9 PM। चलिए मूविंग ऑन, थैंक यू सो मच, आई एम ट्राइंग टू मेक यू लाफ। वेंकट वाज आस्किंग मी, पाजी, ये मेरे को पाजी बुलाता है, वैसे पंजाबियों में ना पाजी हर जगह फिट हो जाता है, मैं पाजी, मेरा बड़ा भाई पाजी, मेरा बाप पाजी, मेरा बेटा पाजी, मेरा सारा खानदान पाजी, बट सो के इट्स अ रेस्पेक्टिव वर्ड। तो मेरे को पूछ रहा था पाजी, अरे पाजी भाई पूछ रहे थे मेरे को कि यार व्हाट इज योर एज, तो बोला यार एज इज जस्ट अ नंबर, तो कहते वो नंबर ही बता दे। तो आई सेड 25, तो बोले जितनी बची है वो नहीं बतानी है, जो एक्चुअल वाली है वो बतानी है। तो बोला ठीक है, लेट मी टेल यू माय एज, मैं आपको एक वो क्या कहते हैं हम, एक समझ लो कि एक गैस देता हूं, उसके हिसाब से आपको गैस करना है, एक हिंट देता हूं, उसके हिसाब से गैस करना है। तो आई एम अ स्वीट 16 बॉय विथ 37 years ऑफ एक्सपीरियंस, व्हाट इज माय एज? अबे कैलकुलेटर क्या कर रहा है, ऐसे कर लेना, 17, 18, 19, कैलकुलेटर से कर ले। अच्छा वैसे मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोलना भूल गया कि मेरे स्टैंड अप कॉमेडी के ना दो बड़े सिंपल से रूल होते हैं। एवरीबॉडी नोज, जिसने पहले देखा होगा मेरे शो, मेरे स्टैंड अप कॉमेडी के ना दो बड़े सिंपल से रूल होते हैं, एकदम बेसिक वाले। या तो आपको मेरे हर जोक पे तालियां बजानी है, या मुझे 100 रुपए पेटीएम करना है। आई एम ओके विद एनी ऑफ द ऑप्शन। पेटीएम करोगे तो ताली बजाओ, एंड दोज हु सेज कि यार मेरे पास तो कैश नहीं है, मैं बहुत बड़ा पहुंचा हुआ आदमी हूं, तो मैं अपना ना स्कैनर भी साथ में लेके चलता हूं। तो भाई ये मेरा स्कैनर है, जिस किसी के पास कैश नहीं हो मुझे यहां पे भी स्कैन कर सकता है। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा वैसे आप लोगों को मेरा नाम तो सुना होगा नहीं? ओह माय गॉड यार, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं यार, मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूं। मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट हूं कि बाहर लोग मुझे भगवान से कंपेयर करते हैं। साला कभी कभी तो लगता है साला पुनिश भगवान है। मैं जहां भी जाता हूं, जिस भी ओपन माइक में जाता हूं, लोग एक ही बात बोलते हैं, हे भगवान ये चूतिया यहां पर भी आ गया। अच्छा चूतिया से याद आया, कल वेंकट भाई से मेरा झगड़ा हो गया। अच्छा चूतिया से वेंकट भाई नहीं याद है, मैं जस्ट सेंटेंस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं कि कल वेंकट भाई से मेरा झगड़ा हो गया। तो मैंने कहा भाई वेंकट भाई क्या हो गया? कहता है तूने मुझे गाली दी। मैं कहा देख भाई मैं पंजाबी हूं, फ्लो फ्लो में निकल जाती है, माँ बहन करते रहते हैं हमारे घर के अंदर, लेडीज भी कर देती हैं, तो भाई मुझे माफ कर देना, बट मुझे बताते थे मेरी गलती क्या, मैंने बोला क्या? कहता है तूने मुझे चूतिया कहा। मैं कहा हैं चूतिया भी गाली होती है? हमें तो लगा चूतिया काउंटिंग होती होगी हिंदी में, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चूतिया। देखो जी गाली तो होती है हमारे पंजाब में। एनीबॉडी पंजाबी है? कोई पंजाबी है क्या? तो पता तो है पंजाबी क्या होते हैं, पता है ना? चलो गुड गुड। तो गाली तो जी हमारे पंजाब में होती है मिनिमम 3 वर्ड की। द डेफिनेशन ऑफ गाली शुड बी स्टार्ट फ्रॉम 3 वर्ड्स। तेरी एक्स का वाई, जिसमें एक्स होता है बॉडी पार्ट और वाई होता है रिलेशनशिप। फिर आगे हमारे जैसे शरीफ लोग, मतलब हरामी वाले लोग, जिन्होंने गाली को इंप्रोवाइज करके 5 वर्ड की बना दिया। अब गाली हो गई तेरी एक्स के वाई में मेरा जड। अब इसे मेरा बॉडी पार्ट फिट हो गया। देखो कितनी इंफॉर्मेटिव गाली है, इसमें नाउन भी है, प्रोनाउन भी है, प्रपोजिशन भी, और तेरे भाई के मजे भी हैं। ठोको ताली। चलो मूविंग ऑन। सो रिसेंटली couple of months, so you can say next month I will be completed 53. मैंने अभी आपको गेस किया था, पर आई थिंक मैथ सबकी वीक है, सब साले ऐसे ही हैं। सो आई वाज टेलिंग यू कि नेक्स्ट मंथ आई विल बी कंप्लीट 53। यार ये एज जो है ना बड़ी कंफ्यूजिंग एज है। इस एज में साला समझ में नहीं आता कि आदमी करे क्या।
मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि यार मैं पूजा, प्रार्थना, आस्था पे फोकस करूं या पूजा, प्रार्थना और आस्था पे फोकस करूं। आस्था समझ में नहीं आता कि मैं पूर्णमासी के दिन उपवास करूं या पूर्णा की मासी पे लाइन मारूं। समझ में नहीं आता कि मैं सन्नी देओल का फैन बनूं या सली लियोन का फैन बनूं। सनी लियोन, सॉरी। क्योंकि एक के पास 2.5 किलो का हाथ है, जब वो उठता है तो आदमी जब किसी को पड़ता है तो आदमी उठ जाता है। सॉरी सॉरी, मैं उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाया। तो एक के पास 2.5 किलो का हाथ है, जब किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और एक के पास 2.5 किलो के 2 हैं, जब आदमी का उठता है तो उठता ही चला जाता है। कमीनो, यहां पर भी मैं हाथ की ही बात कर रहा था। गंदे डर्टी माइंड। और मैं अगर दुबई जाऊं तो मैं कंफ्यूज हूं कि सबसे पहले मैं बुर्ज खलीफा पे चढ़ूं या मियां खलीफा पे चढ़ूं। चलिए चलिए, मूविंग ऑन। फैंटास्टिक, थोड़े लोग हैं लेकिन मजा आ रहा है। मूविंग ऑन। सो एनीबडी इज वर्किंग हियर? आईटी वगैरह का कोई एम्प्लॉय है क्या? काफी सारे हैं। गुड गुड गुड। तो यार आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है क्या? तो कितने साल लगे आपको करने में? 4 साल में कर लिए? एनीबडी एल्स इज आईटी एम्प्लॉय, सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय? आपने कितने साल करा ब्रो? 4 साल में? यार मैं बीटेक ड्रॉप आउट हूं, मैंने 1 सेमेस्टर के बाद छोड़ दिया था। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है ना यार, आई एम कमिंग फ्रॉम हिंदी मीडियम, सारी बुक इंग्लिश में होती थी यार। चलो इंग्लिश की बुक तो आप इंग्लिश में कर लो, बाकी सब इंग्लिश में, मुझसे ना हुई भैया, मैंने छोड़ दिया। बट तुम जैसे कमीनों के चक्कर में ना मेरी घर में बहुत वाट लग रही है यार। मेरी वाइफ ना मुझे कभी बोलती है सी, कभी बोलती है C+, कभी बोलती है C++। तो मतलब इट्स बीन 25 ईयर्स आई एम मैरिड। जब आपकी नई नई शादी हुई होती है ना, तो आप वाइफ से प्यार करते हो, तो आप सोचते हो कि नहीं यार वो प्यार से कुछ आपको बुला रही होगी। या कभी कभी लगता था जैसे मतलब मैं इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट हूं तो मुझे ताने मारती होगी। धीरे धीरे क्या होता है, आपको हैबिट पड़ जाती है, फिर क्या होता है वाइफ से गांड फटने लगती है, तो आप पूछ नहीं पाते हो। तो रिसेंटली बड़ी हिम्मत करके वेंकट के कहने पे मैंने पूछ लिया। कहता भाई हिम्मत कर, पूछ ले क्या मतलब है इसका। तो मैंने पूछा कि बेबी तो मुझे जो C++ बोलती हो उसका क्या मीनिंग है? मतलब तुमको लगता है कि मतलब मैं इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट हूं तो इसके लिए बोलती हो? और वैसे तुमको बता दो आई एम ड्रॉप आउट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैंने कंप्यूटर साइंस नहीं की है। तो शी वाज सेइंग देखो आई लव यू सो मच, मैं सबके सामने ना तुम्हें असली नाम से नहीं बुला सकती हूं। मैंने कहा असली नाम मतलब? बोले सी का मतलब होता है चूतिया, C+ का मतलब होता है बड़ा वाला चूतिया, और C++ का मतलब सबसे बड़ा वाला चूतिया। ये भी जोक था यार। चलिए मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। सो एनीबडी HR हियर? HR कोई है? तो HR लोग को क्या होता है ना, यू HR? Oh great great great, I'll come back to you shortly and I'll never come back to you। अब रंगोली कंपटीशन बहुत कराते हैं। चलो ऑन अ लाइटर। पॉश की ट्रेनिंग हो गई आप लोगों की? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। यार बहुत परेशान करते हो यार आप लोग। चलिए तो मैं HR पे आता हूं कि यार HR लोगों का ना एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। भाई क्यों पूछते हो ये सब चीजें यार? चलो जॉब करने वालों को ना एक क्वेश्चन और पूछते हैं हमेशा, आई थिंक आपकी डेली रूटीन में होता होगा, ASAP। ASAP सुना होगा आपने? ASAP, कम बैक टू यू, ASAP, डू दिस, ASAP, 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 ASAP। Can anybody tell me what is the meaning of ASAP? Sorry? As soon as possible। Sorry, आप क्या बोलते हैं? वेरी गुड। मैं पूछ रहा हूँ ASAP, जब हमारे बॉस बोलते हैं ना प्लीज गेट इट डन ASAP, ASAP, दैट मीन्स शी वाज सेइंग समथिंग। व्हाट दैट मीन? घंटा। क्या फायदा तुम्हारे इंजीनियरिंग करने का भाई, इतना पढ़ने का? देखो ASAP का मतलब होता है आधा सोडा आधा पानी, पंजाबी रॉक। चलिए अनदर पंच फ्रॉम माय साइड। तो कमिंग बैक टू HR, जैसे ये लोग पूछते हैं ना कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ऐसा मेरे साथ एक रियल इंसिडेंट हुआ, आई वांट टू शेयर विद यू।
It's been 32 years. I am staying in Andhra and Telangana, and I am very much fluent in Telugu also. तो मैं తెలుగు భాష పంచ్ మారుతా कि మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నాకు గర్భం వస్తుంది. గర్భం గర్భం మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నాకు గర్భం వస్తుంది. I know it's not गर्भम, it is गर्भम. मेरे को गैस हुई यार, मैं तो पेट से ला रहा हूँ खाली. It's just what a part of a joke, but just want to give you update ki how fluent I am in Telugu. So it's been 3 decades I am staying in Andhra and Telangana and very much fluent in Telugu. अभी तो मैं कलर मेरा बहुत फेयर हो गया है. पहले ही अपना वाजिद भाई नहीं इनको नहीं बोलना है, तो अपने स्पॉन्सर हैं. I used to very black. मैं वाइजाग में आया था 92 में I came to Vizag. I was very black. Thank to all you can say cosmetics and creams जो ऐसा गोरा बन गया हूँ मैं. But yes, coming back to my joke. So I went for an interview. तो मेरी HR ने बोला कि हे विकास टेल मी अबाउट योरसेल्फ. तो मैंने बोला कि मैम माय नेम इज विकास अरोरा, आई एम फ्रॉम पंजाब. बोले रुक जाओ. तो मैं कहा मैम क्या हुआ? कहती आप पंजाब से हो? मैं कहा हाँ जी. कहता आप पंजाबी हो? मैं कहा हाँ जी. कहता लगता तो नहीं है, शायद मेरी शक्ल से ना लगता. कहता मैंने कहा मैडम चलो फिर से ट्राई करते हैं. मैं बोला गुड इवनिंग मैडम, माय नेम इज विकास अरोरा, आई एम फ्रॉम पंजाब. बोले तारा. अब लगा. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. होप यू एंजॉय इट. थैंक यू सो मच.